संविधान कहां रोक रहा है आपको देश चलाने से? फिर भी इनको संविधान से नफरत है, संविधान हटाना चाहते हैं। क्यों? आज ये लोग संविधान से इसलिए नफरत करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा, जो किस्सा बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ हुआ वो बताना चाहूंगा कि क्यों ये लोग संविधान के खिलाफ हैं। मनुस्मृति को क्यों ये लोग फिर से रिवाइव करना चाहते हैं, क्यों मनुस्मृति का कानून वापस से लाना चाहते हैं और संविधान का कानून हटाना चाहते हैं। संविधान की उम्र 70 साल की है और 70 साल यानी हमारा सिर्फ एक पीढ़ी इस संविधान में, इस संविधान के दायरे में आई है, सिर्फ पहली पीढ़ी। अभी तो हमारी दूसरी पीढ़ी इसमें आई भी नहीं है। दूसरी पीढ़ी तो अभी आने वाली थी संविधान के दायरे में, तब तक इन्होंने हमारे सारे अधिकार हटाना शुरू कर दिए। 2500 सालों से हमको गुलाम बनाए रखा था। 70 साल का संविधान हमको मिल गया तो हमने इतना बड़ा बदलाव कर लिया। मैं क्या बदलाव है वो आपको समझाना चाहता हूं। 2500 सालों से हम किस व्यवस्था में जी रहे थे और 70 साल में हम किस व्यवस्था में पदार्पण कर चुके हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ बचपन में ये किस्सा हुआ। जब बाबा साहब 7-8 साल के थे तब उनके पिताजी मिलिट्री में घर से दूर उनकी पोस्टिंग हो गई थी। तो पिता ने सोचा कि बच्चों को कई महीने तक मैंने देखा नहीं है, अब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां लग गई है तो क्यों ना उनको बुलाया जाए। बाबा साहब के पिताजी रामजी बाबा ने टेलीग्राम भेजा कि ये ट्रेन पकड़ के मुझे मिलने के लिए आ जाओ, और जब आप लोग आओगे, जिस दिन आओगे मुझे टेलीग्राम करके बता देना कि कौन से दिन आने वाले। अब बच्चे सारे बाबा साहब के बड़े भाई, बाबा साहब के बहनों के बच्चे, सभी बच्चे ट्रेन पकड़ के चले गए। बाबा साहब ने टेलीग्राम कर दिया कि हम ये तारीख को आ रहे हैं, हमको लेने के लिए आ जाना। अब जो टेलीग्राम बाबा साहब ने भेजा वो टेलीग्राम बाबा साहब के पिता को मिला ही नहीं। अब पिता को पता ही नहीं कि बच्चे कब आ रहे हैं। पिताजी को पता नहीं, बच्चे यहां से निकल गए, बच्चे पहुंच गए, ट्रेन आकर चली गई, सभी लोग अपने अपने जगह चले गए। वो बच्चे स्टेशन पर ही अपने पिता की राह देख रहे थे कि हमारे पिताजी हमको लेने के लिए आएंगे। स्टेशन मास्टर ने देखा कि ट्रेन चली गई, सभी लोग चले गए, ये बच्चे अभी भी क्यों खड़े हैं। वो स्टेशन मास्टर बच्चों के पास आया और बच्चों को पूछा कहाँ जाना है। बच्चों ने कहा कि हमारे पिता हमको लेने आने वाले थे, शायद हमारा टेलीग्राम उनको मिला नहीं। बच्चों ने कहा कि हमारे पिताजी मिलिट्री में बड़े अफसर हैं, हमको इस पते पर जाना है। तो वो स्टेशन मास्टर ने, बगल में एक बैलगाड़ी वाला खड़ा था, उस बैलगाड़ी वाले को बुलाया और कहा कि देखो ये बड़े अफसर के बच्चे लग रहे हैं, इनको अपने पिता के यहाँ छोड़ दो। तो सभी बच्चे बैलगाड़ी में बैठ गए। बैलगाड़ी बाबा साहब के पिता के दिशा में निकल पड़ी और वो बैलगाड़ी वाला बच्चों से बात करने लग गया कि कहाँ से आए हो, कौन से गांव के हो, आपकी जाति क्या है। और जैसे ही बैलगाड़ी वाले को बाबा साहब की जाति पता चली, बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी रोकी और गालियां देकर बाबा साहब को और सभी बच्चों को गाड़ी से नीचे उतार दिया कि तुम अछूतों के बच्चे हो, मेरी गाड़ी में बैठ कैसे गए, अभी के अभी नीचे उतरो। बाबा साहब ने कहा ये ज्यादा पैसे ले लो लेकिन हमको हमारे पते पर छोड़ दो। बैलगाड़ी वाले ने कहा कि ठीक है। ज्यादा पैसे के लालच में बैलगाड़ी वाले ने कहा कि हम तुमको छोड़ देंगे लेकिन तुम गाड़ी में नहीं बैठ सकते, मेरे गाड़ी के पीछे चलते चलते आओ। तो बाबा साहब सभी बच्चे वो गाड़ी के पीछे चलते चलते चल रहे थे। कई किलोमीटर गुजरने के बाद बाबा साहब को प्यास लग गई। बाबा साहब ने कहा कि आपके पास जो पानी है वो पानी मुझे पिलाओ। बैलगाड़ी वाले ने कहा कि मैं मेरा पानी नहीं दे सकता क्योंकि तुम लोग अछूत हो, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बैलगाड़ी वाले ने कहा कि आगे अगर कोई तालाब आता है, कोई नदी आती है तो गाड़ी रोक लूंगा, वहां से पानी पीकर आ जाना। बहुत देर हो चुकने के बाद कोई नदी नहीं आ रही थी, कोई तालाब नहीं आ रहा था। उस बैलगाड़ी वाले को कहीं पानी दिखाई दिया, उसने गाड़ी रोकी और बच्चों को कहा कि देखो वहां पर कुछ पानी दिखाई दे रहा है, जाकर पी कर आओ। सभी बच्चे भागते भागते उस पानी के स्रोत के यहाँ चले गए और बच्चों ने देखा ये तो कीचड़ है, इसमें तो पानी भी नहीं है, लेकिन प्यास लगी थी, करे क्या। बाबा साहब ने ऊपर ऊपर की मिट्टी हटाई और जो कीचड़ का पानी था वो बाबा साहब ने पिया, सभी बच्चों ने पिया। सारे कपड़े मैले हो गए, मुंह मैला हो गया, मिट्टी लग गई और फिर सभी बच्चे अपने पिता की दिशा की ओर चले गए। थोड़ी
देर बाद जब बच्चे अपने पिता से मिले, पिता ने देखा कि मेरे बच्चों की क्या हालत हो गई है, इनके कपड़े गंदे कैसे हो गए। पिता को पता चल गया कि बच्चों के साथ क्या हुआ हो। बाबा साहब दौड़ते दौड़ते अपने पिताजी के पास चले गए, पिता को गले लगा दिया। गले लगाकर बाबा साहब ने पूछा कि हमारे साथ ऐसे क्यों होता है, हमारे साथ ऐसे क्यों किया गया, हमें गाड़ी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है, बैलगाड़ी से हमको क्यों उतारा गया, हमको पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं। बाबा साहब के पिताजी के पास कोई जवाब नहीं। बाबा साहब के पिता ने कहा कि इसी व्यवस्था को तुम्हें बदलना है, इसी व्यवस्था को तुम्हें उखाड़ फेंकना है। और उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान निर्माण किया। जिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को बैलगाड़ी से उतार दिया गया था, बैलगाड़ी में बैठने नहीं दिया गया था, उन्हीं बाबा साहब ने ऐसा संविधान तैयार किया कि आज हमारे चंद्रा जी एयरफोर्स में चीफ कमांडेंट बने और एरोप्लेन उड़ा। जिस वर्ग को बैलगाड़ी में बैठने नहीं दिया गया था, आज हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है। हम एयरप्लेन में बैठते नहीं है, एयरप्लेन उड़ा रहे हैं। जिन लोगों को खुद बाबा साहब अम्बेडकर जी को कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया गया था, वो देखो आपका बच्चा पीछे बिस्लरी का पानी पी रहा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है, बाबा साहब के संविधान की देन है। और ये कितने दौर में हुआ है? सिर्फ 2 पीढ़ियों में। बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण 1956 में हुआ। 2 पीढ़ियों में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गया है और इनको ये लगने लग गया है कि इससे तो हमारी मनुस्मृति पूरी उल्टी हो गई है। जो लोग बैलगाड़ी में बैठने के अधिकारी नहीं थे, आज IAS बन रहे, IPS बन रहे, एयरफोर्स में पायलट बन रहे, कमांडर बन रहे। और इसलिए ये मांडलेश्वर को संविधान से तकलीफ क्या है कि तुम लोग जो बैलगाड़ी में नहीं बैठ सकते थे, हवाई जहाज में बैठने लग गए। इसलिए ये नए संविधान की बात कर रहा है, नए संविधान की बात कर रहा है। इसके पीछे ये मंशा है। संविधान से इनको कोई दिक्कत नहीं है। संविधान से दिक्कत यह है कि जो लोग हमारे पैरों के नीचे थे अब हमारे पैर सर पर बैठ गए। स्वच्छता अभियान सुना है आप लोगों ने? स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है देश भर में। क्या है स्वच्छता अभियान? हाथ में झाड़ू लेकर रास्तों के ऊपर का झाड़ू कचरा हटाना, ये है स्वच्छता अभियान? ये नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का बेनिफिट लेकर, रिजर्वेशन का बेनिफिट लेकर जो लोग IAS, IPS, तहसीलदार, बड़े बड़े कलेक्टर बन गए हैं, इन लोगों को अपनी जगह से हटाओ, इन लोगों को स्वच्छ करो, उस जगह से हटाओ। ये है इनका स्वच्छता अभियान। 2 दिन पहले हम एक तहसीलदार से मिले, उनकी और 10 साल की नौकरी बाकी है, लेकिन आपके सरकार ने उसको अब पहले ही उनको घर बिठा दिया। क्यों? आपकी सर्विस रिक्वायर्ड नहीं है। तहसीलदारों के साथ हमारे ये हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भूजनों में मैत्री नहीं है, हम लोगों में मैत्री नहीं है। आपको पता है कि किसी तहसीलदार के साथ हमारे ऐसा हुआ है? क्या आपको पता है? हम लोगों को हमारे ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार के बारे में पता नहीं। लखनऊ में बैठे हुए आपके ही दूसरे जिले के आदमी के साथ क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों में मैत्री नहीं है, हम लोगों में मैत्री नहीं है। एक संगठन दूसरे संगठन की बुराई करता है। एक पॉलिटिकल पार्टी से अगर कोई बाहर निकल गया तो सीधा हम बोल देते RSS का है। हमको तो RSS के लोगों को मारने की नौबत ही नहीं है, हम एक दूसरे को ही मार रहे हैं, एक दूसरे को ही खत्म कर रहे हैं। मैं भी यहां पर आया हूं, नागपुर से मैसेज चलाया जा रहा है, ये RSS के नागपुर से मैसेजेस पास हो रहे हैं। ये इस तरह की अगर हम लोगों में आचरण होगा तो हम कैसे शासक बनेंगे? सत्ता हथिया भी ली तो कितने सालों तक हम हाथ में रख पाएंगे? और इसलिए हम ये उससे भी बड़ा काम कर रहे हैं, विचार परिवर्तन का, व्यवस्था परिवर्तन का, कि हम सभी लोग एक, चाहे वो आज देखिए हम लोग इस बहुजन मैत्री सम्मेलनों के माध्यम से लोगों में जा रहे हैं। सुबह जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो संत कबीर आश्रम के लोग हमारे स्वागत करने के लिए हमें सुबह का नाश्ता देने के लिए तैयार होते हैं। जब हम लोग लौटते हैं तब मस्जिद के इमाम रास्तों पर आकर खड़े हो जाते हैं कि आइए आप लोगों ने कुछ खाया होगा, नहीं खाया होगा, हम आपको कुछ खिला दें।
इस तरह का चित्र, इस तरह का माहौल अगर पूरे देश में ये निर्माण हो जाए कि मुसलमान आपको मदद कर रहा है, हम सिखों के आंदोलनों में जा रहे हैं, हम सभी लोगों के साथ मैत्री कर रहे हैं, आने वाले हजारों सालों तक आपके ऊपर कोई राज नहीं कर सकता। इस देश में केवल भूजनों का राज होगा, कोई 3.5% वाला व्यक्ति आपके ऊपर राज नहीं कर सकता। ये विचारधारा की लड़ाई चल रही है इस देश में। जो लड़ाई चल रही है वो 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तथागत बुद्ध की विचारधारा जो इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित है, और एक ब्राह्मणवाद की विचारधारा जो इस देश में 4 वर्ण व्यवस्था के ऊपर आधारित है। वो यही मानती है कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा होगा, उसके नीचे क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, और सबसे नीचे सबका काम करने के लिए शूद्र होगा। इस विचारधारा का वो समर्थन करते हैं। इन 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, बाकी किसी की लड़ाई नहीं चल रही, किसी की लड़ाई नहीं चल रही इस देश में। और इसलिए हमको जो लोग समता के ऊपर विश्वास करते हैं, भाईचारे के ऊपर विश्वास करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, रविदास महाराज जी को मानने वाले लोग हो, वाल्मीकि जी को मानने वाले लोग हो, संत कबीर आश्रम के लोग हो, जो सब एक विचारधारा के लोग हैं, हमको एक होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा, किस्सा बताना चाहूंगा। एक ब्राह्मण पुजारी को एक अंग्रेज पत्रकार ने प्रदेश में पूछ लिया कि किसी भी देश में जो गुलाम होते हैं वो कभी ना कभी उस गुलामी में से अपने आप की मुक्तता करा लेते हैं, खुद को फ्री करा लेते हैं, आजाद करा लेते हैं। भारत में पिछले 2500 सालों से आपने भारत के लोगों को मानसिक गुलाम बनाए रखा हुआ है। क्या भारत के लोग आपके खिलाफ आंदोलन नहीं करते, अपने आप को आजाद करने की लड़ाई नहीं लड़ते? क्या भारत के लोग उस गुलामी में से आजाद नहीं होना चाहते? तो उस ब्राह्मण पुजारी ने जवाब दिया, कौन ये भारत के लोग? ये हमारे खिलाफ आंदोलन करेंगे? ये लोग बच्चा तो खुद पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमारे बताए बगैर ये अपने बच्चों का नाम नहीं रख सकते। ये क्या हमारे खिलाफ आंदोलन करेंगे? ये लोग घर तो खुद बांध सकते हैं, कोठियां तो खुद बांध सकते हैं, लेकिन हमारे बताए बगैर वो अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए इन लोगों ने हमारे मस्तिष्क को कब्जा कर रखा हुआ है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने इसको पहचाना और बौद्ध धर्म की शरण में आते समय उन्होंने 22 प्रतिज्ञा भी दी, ताकि हमारे मस्तिष्क किसी के सामने नहीं गुलाम हो। इस गुलामी से बाबा साहब ने हमको निकाला। लेकिन हम आज देख रहे हैं, जिस जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने काम किया, हमारे उत्तर प्रदेश में बोर्ड गली गली में दिखाई दे रहा है, द ग्रेट चमार। चमार ग्रेट है तो क्या वाल्मीकि कम ग्रेट है? तो फिर वो भी लगा रहे हैं, रॉयल वाल्मीकि। इस तरह से हम जातियों को मजबूत करते जा रहे हैं। जातियों का संगठन बनाओगे, जातियों में संगठित रहकर काम करोगे तो अपने तहसीलों तक ही मर्यादित रहोगे, अपने गली कुचे तक ही रहोगे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमको उससे भी ऊपर का मार्ग दिखाया, उससे भी ऊपर का मार्ग दिखाया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने तथा बुद्ध की शरण हमको लेकर गए। जातियों में पड़े रहोगे तो अपने मोहल्ले तक ही मर्यादित रहोगे, इस धम्म में आओगे तो पूरे विश्व के लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इतना बड़ा धम्म बाबा साहब जाते जाते देकर। आज हम लोग, मैं खुद यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं और वहां पर सिर्फ बैठता नहीं हूं। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट हो, यूनाइटेड नेशंस हो, वहां पर मैं अपने विचार वहां पर रखता हूं। भारत की ओर से नेतृत्व करता हूं, रिप्रेजेंटेशन करता हूं, इंडियन बुद्धिस्ट सिस्टम का विचारधारा का नेतृत्व वहां करता हूं। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट जो 128 देशों का संगठन है, मेरे इसी स्पीच के ऊपर प्रभावित होकर उन्होंने मुझे स्टैंडिंग कमेटी का सेक्रेटरी बनाया, 128 देशों का सेक्रेटरी बनाया। जो प्रेजेंटेशन हमने वहां पर रखा कि भारत की व्यवस्था 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 17 यूनिवर्सिटीज थी आपकी। ये बात हमने वर्ल्ड के लोगों को बताई। 17 वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज भारत में थी।
और आज की हालत ऐसी है कि वर्ल्ड के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भारत का कहीं नाम नहीं है। एक समय था कि 17 विश्वविद्यालय हमारे थे, आज एक भी विश्वविद्यालय हमारा नहीं है जो टॉप 100 में यहां पर आए। शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर दी। आज हम लोग यहां पर जो घूम रहे हैं, पूरे देश भर में घूम रहे हैं, ये इसका मोटिव यही है कि कितने सालों तक हम किसी और के सिस्टम में पड़े रहेंगे, किसी और के सिस्टम को फॉलो करेंगे। धार्मिक तौर पर हम किसी और का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। मुझे बताओ, बुद्ध के धम्म में कोई माता की चौकी होती है? बुद्ध के धम्म में कोई करवा चौथ होता है? फिर भी आपके घर में माता की चौकी आ रही है,